डे आवर ब्लॉकिंग। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट डे का आवर ब्लॉकिंग करो। मनी इज लेस इम्पोर्टेंट देन टाइम, अंडरस्टैंड, एंड यू पीपल कैन पुट योर टाइम। ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आए जो बहुत डिफिकल्ट है, तो आप अपने आप को एक ऐसे जोन में ले जाओगे जहाँ पे आपको कुछ मिलने की खुशी हो। What's one time management habit that everyone should have? सर मैंने फ्लो स्टेट के बारे में सुना है, पर मुझे उसका पता नहीं है कि होता क्या है, तो आप समझाओगे? ओके, फ्लो स्टेट एक टाइम मैनेजमेंट का एक तरीका ही है ना। जैसे मान लो कि आप लोगों को कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसे दिए जाए कि जो बहुत ही इजी है और आपको करने के लिए बोला जाए, तो आपको बहुत ही ईजी होने के कारण आपको बोर्डम लगेगा, क्योंकि हमें पता है और हम क्यों करें, ऐसा एक बोर्डम फील होगा। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, माने कि आपसे समझ ही नहीं आ रहा है ना, आप पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस आपके पास आए जो बहुत डिफ़िकल्ट है, तो आपको एंग्जाइटी होगी। क्या होगी? एंग्जाइटी। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो आप सॉल्व कर पा रहे हो, जो चैलेंजिंग है लेकिन सॉल्व कर पा रहे हो, तो आपको एन्जॉयमेंट लगेगा एंड यू विल फील गुड कि चैलेंजिंग था और मैंने सॉल्व कर लिया। तो जब चैलेंजेस और आपका फोकस ये दोनों मिल जाए, कीपिंग द चैलेंजेस एंड फोकस को हाई रख के आप काम करोगे, तो उसको फ्लो स्टेट बोलते हैं। और फ्लो स्टेट को अचीव करने के लिए सिंपली ये समझना है कि अगर आपका कोई वर्क है और आपने ईजिली उसको कर लिया है, तो आपको उसको अपने 20% में नहीं रखना है, क्योंकि आपका 20% वही होगा जो आपका फ्लो स्टेट बनाएगा। माने कि वो चैलेंजिंग भी होगा और उसको आप कर भी पाओगे। तो आप ऐसे पॉइंट्स को, ऐसे क्वेश्चंस को, या तो ऐसे टास्क को आइडेंटिफाई करो कि जो आपको चैलेंज लगते हैं और आप उसको सही से सॉल्व भी कर सकते हो। और अगर ऐसा करोगे तो एंजॉयमेंट आएगा और वो जो काम होगा ना, वो जल्दी भी ख़त्म होगा, क्योंकि आपने खुद ने उन चैलेंजेस को सॉल्व किया है। तो आप अपने आप को एक ऐसे जोन में ले जाओगे जहाँ पे आपको कुछ मिलने की खुशी हो रही है ना, तो वो चला जाएगा और उसको बोलते हैं फ्लो स्टेट। तो हमें फ्लो स्टेट पहचानना कैसे है? बहुत इजी वर्क है, आप कर पा रहे हो, ऐसे कामों को कम समय दो क्योंकि आप कर पा रहे हो। बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसे कामों को आप अपने कोच से या टीचर से सीखो और उसके बाद उसको यहाँ पे लेके आओ। बट ऐसे क्वेश्चन है जो थोड़े चैलेंजिंग है, बट एक बार पढ़ने से या 2 बार पढ़ने से आपको सॉल्व हो रहे हैं, देन टेक इनटू द फ्लो स्टेट, टेक देम इनटू 20%, डू देम and revise them frequently to get more work done in less time with all the enjoyment you can do. ये कर सकते हो। Do you use any specific techniques like the Pomodoro technique or time blocking? Do you want more techniques? Pomodoro technique के बारे में आपको पता है ना? Pomodoro technique के बारे में बता रहा हूँ और उसके बाद की कुछ टेक्निक्स और भी है, उसके बारे में बात करेंगे, है ना। Pomodoro technique जो है वो एक पर्टिकुलर टाइप का रूटीन है जो आप अपने दिन में उसको लेके आ सकते हो। जैसे मान लो 25 मिनट्स का आपने वर्क किया और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। उस ब्रेक के अंदर आप अपने आप को रिलैक्स करो। रिलैक्स कैसे हो सकते हैं? या तो म्यूज़िक, या तो वॉकिंग, या तो हॉबी पॉइंट, इन चीज़ों को लेके आप रिलैक्स हो जाओ और फिर से वो 25 मिनट का स्लॉट लगा दो, वापिस करो। धीरे धीरे आप उस टाइम पीरियड को बढ़ाओ, तो आपका ब्रेन उस टाइम में ब्लॉक रहेगा और ज़्यादा काम कर पाओगे। इसको बोलते हैं पोमोडोरो। दूसरा एक इफेक्टिव टेक्निक है जो टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत काम का है, जिसको बोलते हैं हैबिट स्टेकिंग। हैबिट को स्टैक करो। जैसे कि मान लो इवनिंग की चाय पी ली और उसके बाद मैंने रिवाइज कर दिया, तो एवरीडे इवनिंग की चाय अगर आपकी हैबिट है, तो उसके साथ एक और चीज़ को मिला लो कि आफ्टर इवनिंग टी आई विल टेक दिस स्मॉल रिविजन और दिस स्मॉल टास्क टू बी डन, जो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे पर्टिकुलर म्यूज़िक को आप लर्न कर रहे हो फॉर एग्जांपल, तो उस म्यूज़िक को लर्न करने के लिए दिन में एक पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा। उस टाइम को आप हैबिट के, एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ मर्ज कर दो। एक बुक सजेस्ट करता हूँ, आप एटॉमिक हैबिट्स नाम का एक बुक है, उसको पढ़ो।
और उसमें भी हैबिट स्टिकिंग बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो उसको आप करोगे तो अच्छे से हैबिट्स डेवलप भी हो जाएगी, है ना। हैबिट स्टैकिंग आफ्टर पोमोडोरो इज़ अ वंडरफुल टेक्निक, है ना। फिर आप डिटॉक्स आवर इसका इस्तेमाल कर सकते हो। डिटॉक्स आवर क्या है? डिटॉक्स क्या होता है? किसी चीज़ से दूर हो जाना, माने कि अपने आप को प्योरीफाई करना। डिटॉक्स आवर माने कि उस पर्टिकुलर आवर में नो सोशल मीडिया, या तो माने कि कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जो आपको लगती है कि आपका टाइम वेस्ट कर रही है उसको डिटॉक्स कर दो। सोशल मीडिया डिटॉक्स आवर, ओके। देन यू कैन टेक मैनी मोर डिटॉक्स आवर्स सिमिलर टू दैट, जो आपको परेशान करते हैं या तो जो आपको इंटरफेयर करते हैं। सम ऑफ द टिपिकल फ्रेंड्स डिटॉक्स आवर, है ना। डिटॉक्स आवर का मतलब है कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ों से दूर रहोगे और अपने आप को फ्रेशन करोगे, तो ये कर सकते हो। सो दीज आर द गुड टेक्निक्स यू कैन अप्लाई। Sir, what's one time management habit that everyone should have? You want me to tell you one time management technique that everyone should have? सबसे पहला मैं आपको ये समझा रहा हूँ, और ये आपको एक्सपेरिमेंट घर पे भी करके आप इसको बेस्ट फॉर्म में अचीव कर सकते हो। ये सबको ही करना चाहिए। सबसे पहले जब आपकी शाम हो जाए, माने कि वॉट एवर योर ऑल द वर्क्स आर लाइक यू वाइंड अप ऑल द वर्क्स, और सोने से जस्ट पहले आपको एक डायरी लेनी चाहिए, और उस डायरी के अंदर या तो कोई पर्टिकुलर पेपर जो आपने बनाया हो, आई विल गिव यू वन पर्टिकुलर टेक्निक पेपर इन द लिंक इन दिस डिस्क्रिप्शन, वो आप डाउनलोड करके आप उसको यूज़ कर सकते हो इस पर्टिकुलर टेक्निक में। उस पेपर में आप अपने नेक्स्ट डे का आवर ब्लॉकिंग करो। हर एक पर्टिकुलर आवर में आपको क्या करना है वो आप ब्लॉक कर दो, लिख लो। ज़रूरी नहीं कि आप हर एक पर्टिकुलर आवर में वही काम करोगे, लेकिन ब्लॉक करके रखो अभी से, एंड यू विल सरप्राइज कि उसमें से बहुत सारे काम जो आपने लिखे हैं ना वो हो जाएगी। तो आवर ब्लॉकिंग करना चाहिए। और आवर ब्लॉकिंग भी कैसे करना चाहिए? हाउ विल यू डू द नेक्स्ट डे आवर ब्लॉकिंग? मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आप नेक्स्ट डे का आवर ब्लॉकिंग करो, लेकिन पूरे वीक का कभी मत करो, क्योंकि वो कभी कभी डीमोटिवेट कर लेगा आपको। अगर आप एक्सपर्टीज हो जाओ आवर ब्लॉकिंग में वन डे में, तो फिर आप नेक्स्ट 2 दिन का बनाओ। उसमें एक्सपर्ट हो जाओ तो फिर 3 दिन का बनाओ। लेकिन पहले आपको छोटे छोटे माइक्रो अचीवमेंट्स लेने हैं। और बस आवर ब्लॉक करने का तरीका ये है कि आपको थोड़ी देर वहाँ बैठना है, पूरे दिन को विजुअलाइज करना है आंखें बंद करके कि आपने कौन कौन से अचीवमेंट्स किए, कितने टास्क कंप्लीट किए, कितना होमवर्क कर लिया, कितने पर्टिकुलर हॉबीज़ को फिनिश कर लिया, कितने लोगों से सोशल नेटवर्किंग कर लिया, और फिर नेक्स्ट डे का प्लान बनाओ ताकि वो अच्छा बनेगा। आप कोई भी चीज़ भूल नहीं जाओगे। और एक्चुअली हमारे जीवन में 9 पॉइंट्स होते हैं। उन 9 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रख के बात करना है। लव, रिस्पेक्ट, हेल्थ, वेल्थ, मनी, ग्रेटिट्यूड, फूड, पीस एंड सक्सेस। इन सभी पॉइंट्स को लेके आप अपना टाइम ब्लॉकिंग करो और इससे आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो दिस इज़ द वन वे, एंड ये सभी को अप्लाई करना चाहिए। और फिर नेक्स्ट डे उसी पेपर को लेके काम करते जाओ। एवरीवन शुड हैव दिस हैबिट कंपल्सरी। रात को जस्ट सोने से पहले ये काम करना है। How do you connect punctuality with time management? पंक्चुअलिटी एंड टाइम मैनेजमेंट। पंक्चुअलिटी का मतलब होता है सेल्फ मैनेजमेंट, माने कि किसी पर्टिकुलर जगह पे टाइम से पहुंचना। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि बच्चे अभी फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर कोचिंग में 4 बजे पहुंचने का टाइम होता है, तो वो पहुंचते 4:10 पे या तो 4:15 पे, है ना। उनको लगता है कि हम पंक्चुअल हैं कोचिंग में जाने के लिए, बट एक्चुअली दे आर नॉट पंक्चुअल, है ना। वो जो 10 या 15 मिनट जो होते हैं कोचिंग के, अगर वो कोचिंग में कुछ नहीं करवाते तो बात अलग है, लेकिन कोचिंग स्टार्ट हो गया है तो यू आर मिसिंग द इम्पॉर्टेंट हाईलाइट्स एंड रिविजन्स इन दैट 10 to 15 मिनट्स। तो पंक्चुअलिटी इज नथिंग बट सेल्फ मैनेजमेंट। और अगर उतना सेल्फ मैनेजमेंट करोगे, पंक्चुअल बनोगे, तो ऑटोमेटिकली टाइम
आपके पास एक्स्ट्रा आ जाएगा, है ना। और जो कैसे एक्स्ट्रा आएगा, मैं इसका लॉजिकल रीज़न समझाता हूँ। मान लो आप 15 मिनट लेट गए और 15 मिनट पहले जो टाइम से हो गए उसमें गए। अब उसमें जो रिवीजन हुआ, वो रिवीजन में कुछ ऐसी टेक्निक्स आपको रिवाइज हो गई कि उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम बाद में नहीं देना पड़ेगा। तो जो कोच ने या तो टीचर ने आपको रिवाइज करवाया, वो टाइम को आपने बचा लिया अपने नेक्स्ट रिवीजन के लिए, और वो टाइम आप यहाँ पे बचा के उसका और कहीं पे इस्तेमाल कर सकते हो लॉजिकली। एंड एवरी सेकेंड काउंट्स। रिमेंबर, देयर आर 2 things you have to always be careful of. Number 1, टाइम एंड डेटा। इन दोनों को हम करेंसी मानते हैं, नई जनरेशन की करेंसी, है ना। तो आपने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स देखे होंगे, जैसे शार्क टैंक देखा होगा, देखते हैं आप लोग, है ना। बड़े बड़े बिजनेसमैन वहाँ पे आते हैं और उनसे भी बड़े बिजनेसमैन जो उनको फंडिंग करते हैं। कभी कभी वो बिजनेसमैन जो फंडिंग लेने आते हैं, है ना, पिच करने आते हैं, वो लोग ऐसा एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं उनको कि सर आप हमें 1 घंटा टाइम दोगे 1 वीक में या तो 1 महीने में, आप मुझे मेंटर करोगे तब मैं आपके साथ जुड़ूँ, है ना, ऐसा मानते हैं। तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो फंडिंग करते हैं ना, वो ऐसा बताते हैं कि नहीं, मैं टाइम तो नहीं दूंगा आपको, आई विल नॉट गिव, आई विल गिव मनी बट आई विल नॉट गिव टाइम। क्यों बताते हैं? क्योंकि उनको उस पर्टिकुलर टाइम का बहुत जगह पे इस्तेमाल करना है। सो मनी इज लेस इंपॉर्टेंट देन टाइम, अंडरस्टैंड। एंड यू पीपल कैन पुट योर टाइम, लॉट ऑफ टाइम इन लर्निंग, है ना। आपका जो एज है उसमें आप अगर लर्न करोगे बहुत कुछ, तो आपके लिए गोल्ड बन के आएगा। और कभी कभी लेटर एज में पता लगता है कि मुझे लर्न करना है लेकिन टाइम नहीं है, बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सो। तो अभी जो टाइम जा रहा है उसमें भले आप इंजॉय कर लो, लेकिन लर्निंग पीरियड, लर्निंग फेज तो रखना ही पड़ेगा एवरीडे। लर्निंग कौन सा? सब्जेक्ट्स का तो लर्निंग करते ही हम लोग, लेकिन एक्स्ट्रा क्या लर्न किया, नई स्किल्स क्या डेवलप की, नई कम्युनिकेशन स्किल क्या डेवलप की, नए वर्ड्स, नए वोकेब्स, नई लैंग्वेज क्या डेवलप की, उन सबको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज लाइफस्टाइल। इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट बट इट गिव्स यू जॉय। Got it?